चुकी है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना संपूर्ण भूमि सर्वेक्षण अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। इस अभियान के तहत प्रत्येक गांव, टोला, खेत और खसरा को नए सिरे से नापा जा रहा है। लेकिन इस सर्वे के साथ सबसे अहम पहलू है भूमि मालिकों द्वारा प्रपत्र 2 यानी स्व घोषणा पत्र और प्रपत्र 3 यानी वंशावली विवरण का सही समय पर दाखिल किया जाना। पहले इस काम की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें कुछ राहत दी है। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने हाल ही में बयान दिया कि इस तिथि को कुछ समय के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन नई अंतिम तिथि का स्पष्ट ऐलान नहीं किया गया है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां भूमि विवाद सबसे ज्यादा संख्या में न्यायालयों में लंबित होती है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 70,000 से अधिक भूमि विवाद कोर्ट में पहुंचते हैं। गलत नक्शे, अपूर्ण अभिलेख, बंटवारे की अस्पष्टता और फर्जी दाखिल खारिज जैसे मामलों ने जमीन से जुड़े प्रशासन को सालों से उलझा कर रखा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इस समस्या को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण और अभिलेखों के पुनरीक्षण की घोषणा की थी। यह सर्वे पूरे राज्य की भूमि स्थिति को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर एक पारदर्शी और विवाद मुक्त व्यवस्था देने का वादा करता है। इसके लिए 2 प्रमुख दस्तावेजों की मांग की गई थी। आपको बता दें कि प्रपत्र 2 यानी कि स्व घोषणा पत्र, जिसमें जमीन मालिक को अपनी जमीन की जानकारी खुद देनी होती है। प्रपत्र 3 यानी वंशावली विवरण, जिसमें यह बताना होता है कि जमीन के उत्तराधिकारी कौन कौन हैं और किस आधार पर उन्होंने हक हासिल किया है। जब सर्वे का कार्य व्यापक स्तर पर शुरू हुआ तो यह घोषणा की गई थी कि सभी जमीन मालिकों को अपने अपने प्रपत्र 2 और 3 निर्धारित प्रारूप में 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन या प्रखंड स्तर पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की दावे या आपत्ति को दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। गांवों में डिजिटल साक्षरता की कमी और इंटरनेट की अस्थिरता, फॉर्म भरने में तकनीकी दिक्कतें और कागजातों की अनुपलब्धता ने हजारों लोगों को तय तिथि तक प्रपत्र जमा करने से रोक दिया। हाल ही में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी ने एक अहम बयान देते हुए बताया कि 31 मार्च 2025 की अंतिम तिथि को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक रैयत इस अभियान से जुड़ सके, अपनी जमीन से जुड़े अधिकारों को कानूनी रूप दे सके। हालांकि अभी नई अंतिम तिथि की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। मंत्री द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने की बात कहने के बावजूद तिथि निर्धारित न किए जाने के कारण रैयतों में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई रैयत अभी भी आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के चलते अपना दावा अपलोड नहीं कर पाए हैं। दरभंगा के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कमलेश प्रसाद ने बताया कि अब तक जिले में 73% रैयतों ने ही अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं। शेष रैयतों को पुराने कागजात नहीं मिलने की वजह से कठिनाई हो रही है। कुछ अभिलेख अभी तक राजकीय अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। वहीं मंत्री सरावगी ने स्पष्ट किया है कि रैयतों के पास जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसी के आधार पर अभी दावा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 दर्ज करें। लेकिन रैयतों की चिंता है कि बाद में दस्तावेजों की मांग होने पर वे क्या करेंगे, जब उनके पास पूर्ण अभिलेख ही नहीं होगा। मालूम हो कि जमीन विवाद को खत्म करने और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप देना ही विभाग का उद्देश्य है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इस अभियान में बाधा आ रही है। आपको बता दें कि 15,23,332 जमाबंदी अब तक कायम की जा चुकी है, जिनमें से 14,09,278 पूर्ण और 1,85,946 त्रुटिपूर्ण है। अभी भी कई रैयत ऐसे हैं जिनकी जमाबंदी कायम नहीं हुई है, वे आवेदन दे चुके हैं। 18 अंचलों के 1238 राजस्व ग्राम में आम सभाएं हो चुकी हैं। विभाग की ओर से हवाई सर्वेक्षण, ऑर्थो फोटोग्राफ कर नक्शे भी तैयार किए गए हैं। 85,73,016 स्व घोषणा पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 19,707 अपलोड किया जाना बाकी है। 1197 राजस्व ग्राम में प्रपत्र 5 के तहत
खेसरा प्रविष्टि का काम शुरू किया गया है, जिनमें से 834 राजस्व ग्रामों में कार्य पूरा हो चुका है। वहीं आगे की राह और संभावनाओं को देखते हुए कहा जा रहा है कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो दिसंबर 2026 तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक जमीन मालिकों को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें उनकी जमीन की पूरी जानकारी, नक्शा और वंशावली दर्ज होगी। आपको बता दें कि यह सर्टिफिकेट न केवल उनकी संपत्ति को कानूनी वैधता देगा, बल्कि बैंकों से ऋण, संपत्ति बिक्री और विरासत दावा जैसे मामलों में निर्णायक दस्तावेज होगा। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 जमा करने की तिथि बढ़ना सिर्फ एक तारीख का विस्तार नहीं, बल्कि उन लाखों रैयतों के लिए एक अवसर है जो वर्षों से कागजों के अभाव में अपनी जमीन पर वैध दावा नहीं कर पा रहे थे। सरकार की ओर से समय और तकनीक दोनों की सुविधा दी गई है। अब जरूरत है कि लोग इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं, सही दस्तावेज तैयार करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी जमीन को सुरक्षित करें। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार।